Good morning, students. Today we are going to start our next topic of 11th class Microeconomics chapter 2nd. Our topic is opportunity cost. In last video we have done production possibility curve. With the help of production possibility curve we have studied central problems of an economy. Now we are going to start our small topic, that is opportunity cost. Opportunity cost मीन्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये आपका सिमिलर है, जो आपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से आपने पढ़ा था उससे ही सिमिलर है ये। तो देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये मैंने आपको यहाँ पर लिख के भी समझाया है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ द वैल्यू ऑफ ए फैक्टर इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट यूज़। कि यहाँ पर हमारे पास, जैसे मैंने आपको पहले बार बार ये चीज़ें बताई है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। उन लिमिटेड रिसोर्सेज से ही हमें अपनी नीड्स को, वांट्स को सेटिस्फाई करना है, ठीक है। और जो टाइप्स ऑफ गुड्स हैं वो 2 टाइप्स के हैं, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। तो उन रिसोर्सेज को यूज़ करके, रिसोर्सेज को आपको फुली एफिशिएंटली यूटिलाइज़ करना है और जो टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। उन रिसोर्सेज को आप यूज़ करके 2 गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप एक का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसी सेम टाइम दूसरे के प्रोडक्शन मीन्स उसमें थोड़ा सेक्रीफाई हो रहा है, ठीक है। जैसे कि हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में पढ़ा था कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व था वो आपका इस शेप में बन रहा था। तो अब हम जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ रहे हैं वो भी इसी उससे ही सिमिलर है। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में देखिए कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में इसकी दूसरी जो डेफिनेशन है वो है, इट इज़ अ कॉस्ट इन टर्म ऑफ लॉस ऑफ आउटपुट व्हेन रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम यूज़ 1 टू यूज़ 2। यहाँ पर ये जो यूज़ 1 और यूज़ 2 है, इसका आप प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2 भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप इसमें फिगर से देखिए कि यहाँ पर वाई के ऊपर अपॉर्चुनिटी 1 मीन्स यूज़ 1 क्रॉप फर्स्ट दी है, ठीक है। और एक्स पर देखिए अपॉर्चुनिटी 2 क्रॉप 2, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना एप्पल भी ले सकते हैं और यहाँ पर आप वीट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो 2 प्रोडक्ट हो गए आपके पास, 2 ऑप्शन हो गए, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या है, ये जो आपका आर्क है ये आपको शो कर रहा है कि जो टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट है और इस टेक्नोलॉजी कांस्टेंट के अंदर ही रहकर आपको जो रिसोर्सेज आपको जो यहाँ पर मिल रहे हैं उन्हें आपको फुली एफिशिएंटली यूज़ करना है, जिससे कि जो प्रोडक्शन है वो आप अच्छे से कर सकें। तो अब वही सेम थिंग यहाँ पर आती है कि जब आपने प्रोडक्शन किया, यहाँ पर आपने एप्पल लिया था, ठीक है, और यहाँ पर आपने वीट लिया है, एक्स पर वीट है और वाई पर एप्पल है। जब आप एप्पल का प्रोडक्शन कर रहे हैं, आपने एप्पल का प्रोडक्शन किया ओ से आर तक, एप्पल का प्रोडक्शन आपने किया, तो उसी सेम टाइम आपने वीट का प्रोडक्शन कितना किया है, ओ से एल तक, ठीक है। आपने ये प्रोडक्शन किया। अब देखिए नेक्स्ट उसके अंदर है कि जब आपने एप्पल का जो प्रोडक्शन है ओ आर से ओ एस पर आ गया, ठीक है, मीन्स लॉस हो गया, तो उसी सेम टाइम वीट का प्रोडक्शन क्या हुआ, ओ एल से ओ एम हो गया। मीन्स जब एक के अंदर, एक प्रोडक्ट के अंदर लॉस हुआ तो दूसरे के अंदर गेन हुआ। अब ये जो पहले एप्पल का जो प्रोडक्शन ओ आर था तो ओ एस हुआ, तो ये इसके अंदर ये इतना लॉस हो गया, ठीक है। और वीट के अंदर जो पहले ओ एल था प्रोडक्शन वो ओ एम हो गया, तो ये गेन हो गया। मीन्स क्या है कि आपने जब एक रिसोर्सेज का सेक्रीफाई किया, तो एक प्रोडक्ट का आपने सेक्रीफाई किया तो दूसरे का आपने गेन भी किया है, ठीक है। क्योंकि आप इससे ज़्यादा तो आप बाहर जा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है वो आपकी कांस्टेंट है। अगर इससे बाहर आप जाते हैं तो वो पॉइंट हो जाता है नॉन अटेनेबल, मीन्स उसे आप गिवन रिसोर्सेज, गिवन टेक्निक्स से आप उसे अचीव नहीं कर सकते, जो आपको मैं पीपीसी कर्व में बता चुकी हूँ, जिसे ओवर यूटिलाइजेशन भी कहते हैं। और जो पॉइंट इस कर्व के अंदर लाई करता है
और जो आपने मीन्स जो रिसोर्सेज को आपने फुली एफिशिएंटली यूज़ करके उस पॉइंट को गेन नहीं किया है, आपने प्रोडक्शन जो है कम किया है, तो उसे अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी कहते हैं, जो मैं आपको पीपीसी कर्व में समझा चुकी हूँ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट था ये सेम ही था, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से सिमिलर ही था। सिर्फ आपको ये समझना है कि कहाँ पर गेन हो रहा है और कहाँ पर लॉस हो रहा है, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन आपको यहाँ पर मैंने 2 डेफिनेशन दी है, आपको जो इजी लगे आप उसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इसके आगे नेक्स्ट आपका जो है वो देखिए, नेक्स्ट आपका यहाँ पर गिवन है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यहाँ पर डिफरेंस गिवन है मार्जिनल और टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में। मार्जिनल मीन्स होता है एडिशनल, ठीक है, मार्जिनल होता है एडिशनल, और टोटल जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि जो आपका नियमित जो टोटल था वो। तो इसके अंदर जो डेफिनेशन आपका जो डिफरेंस है वो देखिए, सबसे पहला है मार्जिनल के अंदर। मार्जिनल के अंदर जो डिफरेंस है, फर्स्ट पॉइंट है कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ द रेशो बिटवीन लॉस ऑफ आउटपुट एंड गेन ऑफ आउटपुट। कि आपने जब एक रिसोर्सेज का लॉस किया है तो दूसरे का गेन किया है, तो उसके बीच में जो रेशो है वो शो करता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नॉट द रेशो, इट रेफर्स टू टोटल लॉस ऑफ आउटपुट व्हेन रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम यूज 1 टू यूज 2। ये कोई रेशो शो नहीं कर रहा है, ये टोटल हमें लॉस ऑफ आउटपुट बता रहा है कि कितना लॉस हुआ है आउटपुट में जब एक गुड्स का जब हमने सेक्रीफाई किया है दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन के लिए। तो ये आपको रेशो शो करता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको रेशो शो करता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको रेशो शो कर रहा है, और टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको टोटल लॉस ऑफ आउटपुट शो करता है। ये इसका डिफरेंस है। सेकंड पॉइंट आपके पास इसमें आता है, सेकंड पॉइंट है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंडिकेट्स द कॉस्ट ऑफ 1 मोर यूनिट ऑफ आउटपुट व्हेन सम रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम यूज 1 टू यूज 2। अब इसके अंदर देखिए कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर इंडिकेट कर रहा है कि कॉस्ट ऑफ 1 मोर यूनिट, कि 1 मोर यूनिट जो एडिशनल, जैसे मैंने आपको बताया था कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। तो ये शो करता है कि एडिशनल कितना उसमें ऐड किया गया है, जबकि जो टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो आपको इंडिकेट करता है द कॉस्ट ऑफ ऑल द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, इसमें कि टोटल कितनी गुड्स, कितने जो प्रोडक्ट्स हैं, यूनिट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस किए गए हैं, ये आपको टोटल वो शो करता है, ठीक है। अभी हम इसको एक फिगर से भी समझेंगे टोटल और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या डिफरेंस है, बट यहाँ पर ये है कि जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ये रेशो शो करता है, जबकि जो टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ये हमें टोटल लॉस ऑफ आउटपुट शो करता है। यहाँ पर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट है, और ये the cost of all unit produced when resources are shifted from 1 to 2। क्लियर? आपको डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। आगे देखिए कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हम पढ़ चुके हैं उसकी ही कुछ यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो गिवन है। स्लोप ऑफ पीपीसी कर्व मैंने आपको पहले भी स्टार्टिंग में थोड़ा सा बताया था, अब उसको आगे देखेंगे। पीपीसी कर्व शो 2 कैटेगरीज, जो पीपीसी कर्व है वो 2 कैटेगरी शो करता है। इट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कि जो पीपीसी कर्व है वो ऐसा होता है, यहाँ से लेफ्ट से राइट आ रहा है डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की तरफ उसका स्लोप है, ये फर्स्ट कैटेगरी। फिर सेकंड है इट इज़ कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ये ओरिजिन पॉइंट है और ये इस ओरिजिन पॉइंट से क्या है, कॉनकेव है। ये तो आपको पता होगा कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स कैसा होता है, कॉन्वेक्स ऐसा होता है, ठीक है, और ये क्या है, कॉनकेव। तो ये आपके पीपीसी कर्व की 2 जो प्रॉपर्टीज़ हैं आपको क्लियर हुई होगी कि सबसे पहला तो पीपीसी कर्व जो है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है ऊपर से नीचे की तरफ आता है, लेफ्ट से राइट डाउनवर्ड स्लोप होता है। सेकंड, ये ओरिजिन पॉइंट से कॉनकेव होता है। क्लियर? ये 2 प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी। अब देखिए इसमें क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई पीपीसी कर्व स्लोप डाउनवर्ड, कि जो पीपीसी कर्व है वो नीचे की तरफ क्यों आता है। तो उसके लिए देखिए कि हमने 2 गुड्स लिए थे, यहाँ पर आपने वाई पर एप्पल लिया,
और x पर आपने वीट लिया, ठीक है। तो जो टोटल जो गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है वो ऐसे हो रहा है कि आपने एक टाइम में एप्पल का प्रोडक्शन 100 किया, तो उसी टाइम जो वीट का प्रोडक्शन है वो कितना है, 0 है। सेकेंड स्टेज पर आपने एप्पल का प्रोडक्शन 90 किया, तो वीट का कितना है यहाँ पर 10 है। मींस जब आप एक गुड का प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हैं तो उसी टाइम आप दूसरे गुड्स को सेक्रीफाई कर रहे हैं, ठीक है। सेम सिचुएशन यहाँ पर आ जाती है कि जब आप वीट का प्रोडक्शन यहाँ पर ज़्यादा कर रहे हैं, 40 कर रहे हैं, तो उसी टाइम एप्पल का प्रोडक्शन 0 है। यही रीज़न है कि जब जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो डाउनवर्ड स्लॉप होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो रिसोर्सेज जो गिवन है वो लिमिटेड रिसोर्सेज है, और उन रिसोर्सेज को यूज़ करके ही हमें टोटल जो प्रोडक्शन करना होता है। और ये जो आर्क हमें शो करता है ये हमारी टेक्नोलॉजी होती है जो कांस्टेंट है, और यहाँ पर जो गिवन रिसोर्सेज है उनसे ही हमें प्रोडक्शन करना होता है 2 गुड्स का, एक्स और वाई गुड्स का। क्लियर। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है वाई पीपीसी कर्व इज कॉनकेव टू द ओरिजिन। अभी जो दोनों प्रॉपर्टी हमने स्टडी की थी उसी के बिहाफ पर ये क्वेश्चंस है जिन्हें हमें क्लैरिफाई करना है। तो अब सेकंड जो क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई पीपीसी कर्व इज कॉनकेव टू द ओरिजिन, कि ये कॉनकेव क्यों होता है। तो देखिए इसके यहाँ पर कुछ रीजंस गिवन है, तो आप उन्हें अच्छे से पढ़ेंगे। When a curve is concave to the origin, it means that it has an increasing slope. जब कोई भी जो कर्व है वो कॉनकेव होता है ओरिजिन से, तो उसका मतलब है कि ये जो स्लोप था ये इंक्रीजिंग स्लोप था। इंक्रीजिंग ही था कि यहाँ से 100 से स्टार्ट हुआ था एप्पल का, यहाँ पर वीट पर 40 पर आ रहा है। तो जब यहाँ पर वीट पर 40 पर आया तो एप्पल का प्रोडक्शन क्या था, 0, ठीक है। जो मैंने आपको पहले जो टेबल समझाई थी, मींस इंक्रीजिंग फ्लो हो रहा है। एप्पल का प्रोडक्शन पहले 100, फिर 90, फिर 80, 70 ऐसे धीरे धीरे डिक्रीज़ होता आया, और वीट का जो प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होता गया। तो ये इंक्रीजिंग स्लोप है। सबसे पहला फर्स्ट रीज़न है कि पीपीसी कर्व स्लोप, जो पीपीसी कर्व है वो कॉनकेव क्यों होता है ओरिजिन से, क्योंकि ये इंक्रीजिंग स्लोप होता है, इंक्रीजिंग स्लोप है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। सेकंड जो रीज़न है वो है कि जो पीपीसी कर्व है इक्वल्स टू मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इंक्रीजिंग स्लोप इम्प्लाइज इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया था मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, एडिशनल यूनिट, ठीक है। तो जब वो स्लोप नीचे की तरफ आ रहा है तो जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में अभी आपको निकालना बताऊंगी कि कैसे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालते हैं, तो वो आप उससे फिर आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है। अभी नेक्स्ट पेज पर जो इसकी टेबल है वो देखते हैं, उससे आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। ये देखिए, ये आपकी है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की टेबल। यहाँ पर आपके पास ये आपको टेबल जो है शो कर रही है 2 प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, एक तो है मैगी और एक है पास्ता, ठीक है। अब इसमें देखिए कि जब मैगी का प्रोडक्शन 100 था तो पास्ता का कितना, 0। मैगी का 90 तो पास्ता का 25। यहाँ पर 70, 50, 40, 75, 10, 85, 0, 87। मीन्स जब यहाँ पर ये इंक्रीज़ हो रहा था तो ये डिक्रीज़ था। मीन्स जब मैगी का 100 था तो ये 0 था। फिर जैसे जैसे मैगी का प्रोडक्शन कम होता आ रहा था वैसे वैसे पास्ता का जो प्रोडक्शन था वो इंक्रीज़ हो रहा था, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है और उन लिमिटेड रिसोर्सेज को ही फुली एफिशिएंटली यूटिलाइज़ किया गया है गिवन टेक्निक से, ठीक है। तो ये क्लेरिफाई हुआ आपको कि जब एक का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो उसी टाइम दूसरे का प्रोडक्शन कम होता है। अब ये जो टेबल है इसके बिहाफ पर हम निकालते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालने के लिए ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर गिवन है। यहाँ पर देखिए ये जो डेल्टा जो आपको शो हो रहा है, यहाँ पर ये जो ऐसे डेल्टा बना हुआ है ये शो करता है चेंज, ठीक है, चेंज। तो जो फॉर्मूला है वो देखिए, लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ मैगी अपॉन में डेल्टा गेन ऑफ आउटपुट ऑफ पास्ता, कि कितने प्रोडक्ट्स का लॉस हुआ है मैगी के और कितने प्रोडक्ट्स का गेन हुआ है पास्ता का। तो अब वो देखिए यहाँ पर आपको इसमें टेबल में क्लैरिफाई होगा। ये टेबल है जिसमें ये आपका मैगी गिवन है, ये पास्ता गिवन है, ठीक है। तो फर्स्ट जो है यहाँ पर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो स्लैश गिवन है, क्यों, क्योंकि उसके लिए ऐसा कंडीशन थी 100 डिवाइडेड बाय 0,
जब हम किसी भी टर्म को डिवाइड करते हैं 100 से 0 से तो वो क्या आती है, इन्फिनिटी, इसीलिए उसे स्लैश लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मैगी का, जो मैगी है आपकी 90 और पास्ता का क्या है 25। ठीक है, ये था। बट अब हम यहाँ पर निकाल क्या रहे हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो उसके लिए क्या होगा 100 माइनस 90। ठीक है, मीन्स जो एडिशनल यूनिट थी वो निकाल रहे हैं, तो 100 माइनस 90 कितना आ गया 10। ठीक है, अब यहाँ पर 0 माइनस 25, 0 माइनस 25 किया तो क्या आया 25। ये आपका मैगी हो गया और ये पास्ता हो गया। तो अब इसका जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, डिवाइड 10 को 25 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ये आपका आंसर आएगा 0.4। क्लियर हुआ कैसे आया, कि यहाँ पर हमने चेंज इन मैगी लिया है, यहाँ पर चेंज इन पास्ता। ठीक है, कि जो उनकी रेशो, उनके आउटपुट में जो चेंज हुआ है उन्हें लेकर अपॉन में किया है। सेकंड स्टेज पर जो मैगी का जो प्रोडक्शन था वो 90 से कितना हो गया 70, तो 90 माइनस 70 20 आ गया। ठीक है, पास्ता का देखिए 25 से 50 हो गया, तो 25 माइनस 50 ये करेंगे तो ये आ गया आपका 25। ठीक है, तो अब इसको डिवाइड किया तो आंसर क्या आया 0.8। क्लियर हुआ। अब एक चीज़ और देखिए कि अभी हमने पढ़ा था कि जो कॉनकेव क्यों होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, क्योंकि जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो इंक्रीजिंग है। तो आपको ये यहाँ पर दिख रहा है कि इंक्रीज़ हो रहा है, पहले 0.4 था, फिर 0.8 आया, फिर उसके बाद आगे 1.2, फिर 3, 5। मीन जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो भी आपकी इंक्रीज़ हो रही है, धीरे धीरे हो रही है ना इंक्रीज़ यहाँ पर। ठीक है, तो ये टेबल से आपको क्लैरिफाई हुआ। अब ऐसे ही हम सभी की रेशो निकाल लेंगे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में। निकालने के बाद फिर ये आपकी फिगर ड्रॉ की गई है यहाँ पर, इन्हीं डाटा पे बेस है ये फिगर आपकी। ठीक है, ये आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कह सकते हैं। ये आपका यहाँ पर मैगी है वाई पर और एक्स पर आपका पास्ता है। तो उसमें ये आपका शो किया गया है कि जब मैगी का प्रोडक्शन 100 था तो पास्ता का कितना था 0, फिर मैगी का 90 हुआ तो पास्ता का कितना हुआ 25। ये आप टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। ये आपका जो फिगर है वो यहाँ पर गिवन है। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए नीचे थोड़ा सा ये आपको यहाँ पर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालने का जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया वो यहाँ पर आपको शो किया गया है। ठीक है, अब इसमें देखिए कि फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ पास्ता मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन टर्म ऑफ लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ मैगी टेंड्स टू राइज, कि जितना मैगी के अंदर जैसे जैसे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पास्ता में इंक्रीज़ हो रही थी, जैसे कि पास्ता में इंक्रीज़ हुआ 0 से 25, फिर 50, फिर 75, 85, 87, जैसे जैसे ये इंक्रीज़ हो रहा था वैसे वैसे मैगी में डिक्रीज़ हो रहा था, और यही है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब देखिए जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो राइज क्यों हो रही है, टेंड टू राइज, मीन्स ये जो यहाँ पर इंक्रीज जो हो रहा था मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्यों हो रहा था, क्योंकि जो रिसोर्सेज थी हमारे पास, जो रिसोर्सेज थी जिनसे हम प्रोडक्शन कर रहे थे वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रही थी। पहले तो उन रिसोर्सेज से हमने मैगी का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया, बट धीरे धीरे मैगी का प्रोडक्शन कम होता गया और वो रिसोर्सेज कहाँ पर शिफ्ट हो गई, पास्ता पे शिफ्ट होती आ गई। तो इसीलिए है कि जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो इसीलिए इंक्रीज़ हो रही है कि यहाँ पर एक प्रोडक्ट का सेक्रीफाई किया जा रहा है दूसरे प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको ये समझाया है। ठीक है, इतना टिपिकल नहीं है, थोड़ा सा इसको कंसंट्रेशन से आप स्टडी कीजिए। इसके प्रॉपर्टीज़ जो भी मैंने आपको बताई है, रीज़न जो बताए हैं कि क्यों इंक्रीज़ हो रहा है और क्यों कॉनकेव होता है, क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, तो इन्हें अच्छे से स्टडी कीजिए और इसके नोट्स भी आपको रेडी करने हैं। प्लस अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप इसमें जो लास्ट में जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं आप उन्हें अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक है, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर आप उसे टिक कीजिए, हम उन्हें क्लास में
डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो लास्ट में जो आपके CBSE क्वेश्चन पेपर के गिवन है आपको उन्हें भी सॉल्व करना है। यहाँ पर बहुत सारे अनसॉल्व्ड क्वेश्चन भी गिवन है, आपको उन्हें सॉल्व करना है विद रीज़न। ऐसे ही टेबल बनी हुई है जिनसे आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ड्रॉ करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।